तुम जरूरी हो, खुद को साबित करने की कहानी। उसे सबने आम कहा। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी तक रोहन हमेशा बैकग्राउंड में ही रहा। शांत, झिझकता हुआ, खुद पर शक करता। एक दिन सेमिनार के आखिरी कोने में बैठकर उसने बुदबुदाया, शायद मैं कभी चमकने के लिए बना ही नहीं। तभी स्पीकर ने उसकी ओर इशारा किया। तुम खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम क्यों मायने रखते हो। रोहन आधा खड़ा हुआ। हथेलियां पसीने से भीगी थी। दिल धड़क रहा था। कुछ बेमतलब सा बोला और चुपचाप बैठ गया। भीड़ में से हंसी की फुसफुसाहट उठी। लोग हंसने लगे। बस यही था। रोहन ने नजरें झुका ली। शर्म से चेहरा लाल। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। इसलिए नहीं कि वो क्या बोला, बल्कि इसलिए कि उसे खुद पर यकीन नहीं था। उस रात वह बाथरूम के आईने में देखता रहा। आईने में वही डर, वही शक। धीरे से खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं मायने रखता हूं। लेकिन पीछे खड़ी थी उसकी मां, मुस्कुराती हुई, शांत। उन्होंने कहा, जब तूने अपने पापा को सर्जरी के बाद चलने में मदद की, तब तू मायने रखता था। जब तूने अपने भाई को साइकिल चलाना सिखाया, तब भी तू मायने रखता था। तू मायने रखता है, चाहे दुनिया ताली बजाए या नहीं। रोहन ने पहली बार खुद को सच में देखा। अगली सुबह उसने जूते पहनते हुए कहा, हर दिन एक छोटा डर फेस करेंगे। और फिर हर दिन वो कुछ ऐसा करता जो उसे डराता था। उसने ओपन माइक में हिस्सा लिया, बैठकों में जिम्मेदारी ली। कभी आवाज कांपी, पर वो डरा नहीं। ये कविता है, अभी भी कोशिश कर रहा हूं, उसने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी वो बुरी तरह फेल हुआ। लोगों ने तालियां नहीं बजाई। ईमेल में रिजेक्शन मिला। वो हंसते हुए बोला, फिर से ट्राई करेंगे, और अगला कदम बढ़ा लिया। सालों बाद वो एक मंच खड़ा था। स्पॉटलाइट और पूरी खामोशी। उसने दर्शकों की तरफ देखा और कहा, आत्मविश्वास का मतलब सबसे तेज बोलना नहीं है, बल्कि डरे हुए दिल के साथ भी खड़ा हो जाना है। स्टेज के पीछे रोहन ने खुद को आईने में देखा। अब का रोहन आत्मविश्वास से भरा, शांत और स्थिर। पर आईने में झलक रहा था वही पुराना डरा हुआ चेहरा। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, कॉन्फिडेंस कोई तोहफा नहीं, ये रोज की छोटी कोशिशों से तैयार होती एक ताकत है। हर दिन एक डर को पार करके, थोड़ा और मजबूत बनते हुए। दुनिया की मंजूरी से पहले जरूरी है खुद की मंजूरी। आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है